हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? कोई भी बात जब हम नॉर्मली करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम ये क्या कहते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता है? पता है ना। जब अपने आप बात कहकर हम उसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि क्या तुम्हें बात नहीं पता थी, सच में। इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है जिसमें अपने आप ही हम एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी जो मेन वर्ब होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है, यानी हर सब्जेक्ट में क्या होती है, एक नाउन। जैसे ही राइट्स अ लेटर, जब राइट्स है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर चाहे नाउन है या प्रोनाउन है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, प्रोनाउन में ही बनेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, एक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स थे। पहला, मेन वर्ब हम इसमें लगाएंगे नहीं, जिससे क्वेश्चन शुरू हो वहां पे मेन वर्ब नहीं लगेगी। दूसरा, प्रोनाउन का इसमें यूज करेंगे। और तीसरा, ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, जैसे वर्ब की फॉर्म दी है। मान लो अगर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डू या डिड या डज, इनसे क्वेश्चन बनेगा। अगर मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डिड से बनेगा। इज दिया है तो इज से ही क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। हमने ये आसानी से समझने के लिए मैंने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो हेल्पिंग वर्ब है या नेगेटिव या जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका डिफरेंस हम समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनाया हमने, राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी कहा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डू या डज से बनेगा। तो यहाँ पर ही है, जो भी थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, इनके लिए क्या आएगा, डज आएगा। और जो पर्सन हो जाएंगे हमारे फर्स्ट, जैसे आई, वी, यू और दे, तो यहां पर क्वेश्चन किससे बनेगा, डू से बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा डजंट ही हमने क्या लगाया, हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसी को हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर लास्ट में लगा दिया है डजंट ही। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी अफर्मेटिव स्टेटमेंट होती है वो जाकर क्वेश्चन टैग में नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वो यहाँ कर अफर्मेटिव क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थी इसकी कुछ मेन चीजें। अब करते हैं स्टेटमेंट्स को। देखिए, शी इज अगली, वो अगली है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने बताया था इज एम आर वाज वर है, तो वो का वो लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इज का क्या आ गया, इजंट शी, जो हमारा सब्जेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, ही, पहले ही को अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे, ही, क्योंकि यही हमारा लास्ट में जाना है। अब देखिए, केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या बताया था, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो क्वेश्चन बनेगा डू या डज से, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डिड से। और साथ में नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एन अपोस्ट्रोफी और टी। डिडंट ही का ही, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग। एक और देखिए, यू आर टिमिड, यू को सर्कल कर लेंगे, यू हमारा लास्ट में जाना है। अगर आपको धीरे धीरे समझना है तो ये कर लीजिए कि यू जो है ये लास्ट में आएगा, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आरंट आ जाएगा। नेक्स्ट, शी वॉज अ टीचर, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हो जाएगा, वॉजंट शी।
सिर्फ दो चीजों को हमने अंडरलाइन करना है, बाद में कोई भी वर्ब है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम राइट, आई एम राइट, इस वाले को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए एम का एमेंट नहीं आएगा, एम का आएगा आरंट, और आई ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एम के लिए आता है आरंट। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे, एम का आ जाएगा आरंट और आई का आई रह जाएगा। विल वॉन्ट में बदल जाएगा, ही विल हेल्प मी, सिर्फ दो को अंडरलाइन करेंगे, यहां पर आ जाएगा वॉन्ट ही और क्वेश्चन मार्क। शी हैड कम हेयर, तो सिर्फ दो को अंडरलाइन कीजिए, यहां पर आ जाएगा हैडंट शी और क्वेश्चन मार्क। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस जिनका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। जैसे आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता। डोंट यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डू आई, डू आई। यहां पर क्योंकि नेगेटिव आ चुका है तो यहां पर हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव लगाएंगे। नेक्स्ट, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, अगेन दो को सर्कल करेंगे। आर नॉट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर यू और पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट हियर मी, डिड नॉट है तो क्या लग जाएगा, डिड, और ही है तो क्या आ जाएगा, डिड ही। आई एम नॉट रोंग, मैं गलत नहीं हूं। यहां पर देखिए एम है आई के साथ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी आरंट में चेंज होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हमें पॉजिटिव लगाना है, तो क्या आ जाएगा, एम आई। ही हैज नॉट हेल्प्ड हर, तो हैज नॉट किस में बदलेगा, हैज में बदलेगा, और ही का ही रह जाएगा। तो देखा आपने, बहुत छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब तीसरे तरह के सेंटेंस हम देखेंगे। यहां पर थे नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर सीधा नो या नोट लगा हुआ है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे रेयरली है, स्केर्सली है, हार्डली है, नीदर, रेयरली, नो, नॉट, नोट का हम कर चुके हैं, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू और लिटल। फ्यू और लिटल को भी हम किस में मानते हैं, नथिंग में ही मानते हैं, यानी जो कुछ नहीं होता है। जब ये वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं तब क्या आएगा, तब भी वी हैव नो फ्रेंड्स, यहाँ पर हैव नो है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव वी। नेक्स्ट देखिए, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो क्या लग जाएंगे, आर दे। कोई भी परफेक्ट नहीं है यानी सब के बारे में बात हो रही है, सारी दुनिया के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर नोबडी की जगह क्या लग जाएगा, दे। नीदर ऑफ अस वेंट देयर, हम में से कोई भी वहां नहीं गया। नीदर ऑफ अस, अस है, नीदर का मतलब दो होता है, दोनों में से कोई नहीं गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीदर ऑफ अस वेंट देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा वर वी, क्या आ जाएगा, वर वी। नेक्स्ट देखिए, अ लिटल और फ्यू लिटल, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। फ्यू या लिटल दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यू आता है काउंटेबल थिंग्स के लिए, फ्यू किसके लिए आता है भाई, काउंटेबल थिंग्स के लिए, और लिटल आता है मेजरेबल थिंग्स के लिए, जिनको मेजर कर सकते हैं, मिल्क है, वाटर है, टाइम है, इन सबको काउंट नहीं कर सकते, इन सबको क्या कर सकते हैं भाई, मेजर कर सकते हैं। बुक्स है, फ्रेंड्स है, ट्रीज है, इनको क्या कर सकते हैं, काउंट, तो ये क्या हो जाता है, फ्यू हो जाता है। इनके फ्यू और फ्यू और द फ्यू में जो डिफरेंस है, या लिटल और लिटल और द लिटल में डिफरेंस, एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि फ्यू मतलब कुछ नहीं, और अ फ्यू का मतलब वो है थोड़ा बहुत तो है हमारे पास, मतलब पॉजिटिव सेंस आती है।
तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि अ फ्यू और लिटिल फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर हम लिखते हैं आई हैव अ फ्यू बुक्स, मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं। अ फ्यू, कुछ तो हैं जिनको मैं पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैवेंट आई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हैवेंट आई। इसी तरह से मैं लिखूं, अगर आई हैव अ लिटिल मिल्क, मेरे पास पास थोड़ा सा दूध है, तो हैवेंट का आ जाएगा क्या, आई हैव अ लिटिल मिल्क। तो हैव का क्या आ जाएगा, हैवेंट आई। अब लास्ट बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, विल यू और वॉन्ट यू दोनों ही आ जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें ऑर्डर भी दे सकते हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्विच ऑन द फैन, फैन को ऑन कर दो, इसमें क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो अगर मैं लिखूं विल यू पीछे क्वेश्चन मार्क और लिख दूं वॉन्ट यू, तो ये मेरे दोनों ही सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही है। इसी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दीजिए प्लीज, तो विल यू और वॉन्ट यू दोनों ही इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये था इंपेरेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अगर दे रखे हों तो वहां पर केवल विल यू लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव आ गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव अफर्मेटिव है तो दोनों आ जाएंगे, विल और वॉन्ट। लेकिन नेगेटिव पहले ही आ गया है तो बाद में सीधा क्या लगा देंगे, विल यू। जैसे डोंट ओपन द विंडो, यहाँ पर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओपन विंडो को मत खोलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल यू, क्या खोलोगे। यहाँ पर जब नेगेटिव है तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव ही रहेगा। अब लास्ट में देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि लेट से शुरू होते हैं, लेट अस से। इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट अस से शुरू होंगे, लेट अस सिंग टुगेदर, तो यहां पर आ जाएगा शैल बी, यहां पर क्या आएगा, शैल बी। और जब हम कहेंगे लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, लेट मी गो, हिम, हर, मी, देम, जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, विल दे, या विल हर, विल मी, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन टैग इस छोटी सी वीडियो से समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।